वो कहते हैं कि कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शंकर वागड़ी। एंड टुडे आई वांट टू टेल यू रूल नंबर 55 एंड 56। लेट्स बिगिन विदाउट डिले। आज हम बताएंगे आपको इट का यूज। इट का प्रयोग यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इसके साथ हमेशा इट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एज ए इंट्रोडक्टरी के रूप में यदि इट का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कब? जब एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट काम करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू पर देखते हैं। इट इज, देखिए इट के बाद तुरंत इज का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इट इज आई हु एम टीचिंग यू, यह मैं हूं जो कि तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट एज ए इंट्रोडक्टरी जो इट है उसके साथ इज सिंगुलर वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। सेकंड देखते हैं इट एम, इट के साथ एम का प्रयोग कदापि नहीं होगा। इट एम आई, आई के हिसाब से एम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसे कि अमूमन हम क्वेश्चन मार्क्स में देखते हैं। क्योंकि हमने कहा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो यहां पर इट इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन देखते हैं इट इज, फिर से देखिए इट इज आ गया है और इट इज वी, वी के हिसाब से आर आना चाहिए था। क्वेश्चन मार्क्स में जब हम देखते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं तो वी से सब्जेक्ट से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से वी है, यहाँ पर आई, इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इसलिए इट आने की वजह से हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है और आर का यूज नहीं किया है। आर का यूज रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वी को देके हम आर यूज करेंगे। लेकिन किस सिचुएशन में आर का प्रयोग नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जब हमारे पास इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो तो हम हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यह आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इट इज वी हु आर हेल्पिंग यू, यह हम हैं जो तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या यूज किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, ठीक है। अब ये बाद में हम देखते हैं आर का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रयोग किया गया है एम का प्रयोग। ये सब्जेक्ट के हिसाब से आगे कंटिन्यू रहेगा, जैसे कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा इट आर वी हु आर हेल्पिंग यू, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहां पर इट के साथ हमेशा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने के बाद सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आर रॉन्ग हो जाएगा। 56 में देखते हैं इन द रूल ऑफ 55 का थोड़ा सा क्या है क्लेरिफाई यहाँ पर दिया गया है। यूज ऑफ हु, जब हम हु का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हु का प्रयोग कर रहे हैं तो यह एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है। और देखते हैं कि उसके बाद हम इसके साथ क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन के मुताबिक, नंबर और पर्सन के मुताबिक ही हम क्या करेंगे, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के आने पर हम क्या करेंगे, यदि प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ उसके हिसाब से ही हम इसमें प्रयोग करेंगे। इट इज, यहां देखिए इट इज, ये पहले से बताया था। दे हु आर, अब देखिए दे के साथ यहां पर हमने क्या किया है, आगे देखेंगे नंबर ऑफ पर्सन के मुताबिक ही हम, जैसे दे आया है, दे के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इट इज, ये भी सही है, इट इंट्रोडक्टरी का काम कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। और आगे यू दिया है, यू हु आर टीचिंग यू, तो हु के साथ हमेशा क्या है, आर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम हु को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट के मुताबिक ही, नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक आगे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वह प्रयोग किया जाएगा। यदि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा,
ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में इट आ रहा है तो इट इंट्रोडक्टरी का काम कर रहा है और इंट्रोडक्टरी के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग किया जाएगा। इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट ये हो सकता है उसमें कि जब क्वेश्चन पूछते हैं हम एज ए क्वेश्चन, तो हम पहले क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। दो प्रकार से क्वेश्चन अराइज होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से। दो तरह से क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, राइट। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से देखा जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हम क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के आने के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के मुताबिक ही हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, इसी को देखना है हमने, आई के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या रखना चाहिए था, एम रखना चाहिए था। लेकिन ये सिचुएशन तभी होगी जब मात्र हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्वेश्चन को अराइज किया जा रहा हो। लेकिन यहाँ पर तो इट आ चुका है ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए इट के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। आई को देखते हुए नहीं, बल्कि इट के रूल को देखते हुए हम क्या करेंगे, इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मानकर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एज ए ग्रामेटिकली रूल के अनुसार समझते हुए इसको सही करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और आप लोगों को भी इससे फ़ायदा होता है। अगर कोई भी त्रुटि हो रही है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर इंग्लिश विद शंकर वारडी में। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। गुड बाय, थैंक यू।